Good morning, students. How are you? I hope you all are well. Today we have to study our next topic, land degradation. Land degradation and conservation measures. मतलब जो हमारा लैंड डिग्रेड हो रहा है, मतलब लैंड का निम्नीकरण हो रहा है या लैंड खराब हो रहा है, उसको लेकर के हम लोग को पढ़ना है और साथ ही साथ आपका कंजर्वेशन मेजर्स पढ़ना है। मतलब हम लोग उस लैंड डिग्रेडेशन को किस प्रकार से कंजर्व कर पाएंगे वो पढ़ना है। तो इसमें हम लोग को दो चीज जानना है। एक जानना है क्या व्हाट वाज द काउज, कारण क्या है, व्हाट इज द काउज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, एंड सेकंड वन इज कंजर्वेशन मेजर्स। मतलब हम लोग किस प्रकार उसको संरक्षण करने का उपाय बताएंगे, किस प्रकार हम लोग लैंड को डिग्रेड होने से बचाएंगे। दो कारण है, क्वेश्चन से कराएंगे तो काउज ऑफ कंजर्वेशन मेजर्स को लेके ही आते हैं, इससे लैंड डिग्रेडेशन से। तो हम लोग को देखना है कि लैंड डिग्रेडेशन के कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण जो आपको दिख रहा है वह है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मींस व्हाट, वनोन्मूलन, मतलब कि पेड़ की जो कटाई होती है उसके कारण आपका लैंड डिग्रेड होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि पेड़ बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेटअप करने के लिए, उद्योग धंधा लगाने के लिए आपका पेड़ का कटाई हो रहा है जंगलों के अंदर में। तो जाहिर सी बात है कि जो ट्री लगा हुआ है वो ट्री जो है वो लैंड, उसका रूट लैंड को पकड़ा हुआ है। जब बहुत भारी मात्रा में ट्री कटता है तो जो स्वाभाविक सी बात है कि उससे पकड़ उसकी खत्म हो जाती है। तो लैंड जो है वो आपका एयर के माध्यम से या आपका वाटर के माध्यम से वो लैंड या सॉइल इरोजन होता है, तो लैंड डिग्रेड होता है। तो डिफोरेस्टेशन एक कारण है। हाँ, डिफोरेस्टेशन इज द वन ऑफ द रीजन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। सेकेंड, ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग मींस व्हाट, अति चराई। माने जैसे कि आपका लैंड पे ओवर ग्रेजिंग होता है, हमारे लाइव स्टॉक्स है, काव है, बुफेलो है, ये लोग क्या करता है, ये लोग आपका ग्रेजिंग करता है। हाँ, ग्रेजिंग करता है। तो जब ओवर ग्रेजिंग होता है, ग्रेजिंग करता है, जब ओवर ग्रेजिंग होने लगता है, मतलब कि आपका जो ये ग्रास है, इस लैंड के ऊपर जो ये ग्रास है, तो इस ग्रास को वो लोग ग्रेज करता है, तो वो बिल्कुल रूट के साथ वो लोग उसको ग्रेज करता है, मतलब जमीन, मतलब एकदम जड़ के साथ करता है। तो जो ऊपर का लैंड का जो सरफेस है वो खुला हो जाता है और आपका वाटर के थ्रू या आपका एयर के थ्रू जो है ये लैंड जो है डिग्रेड होता है। तो ओवर ग्रेजिंग भी एक वन ऑफ द रीजन है। हाँ, डिफोरेस्टेशन एंड ओवर ग्रेजिंग। नेक्स्ट इज ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन मींस व्हाट, अति सिंचाई। कुछ ऐसे हमारे इंडिया के अंदर मतलब एरियाज हैं, पंजाब हो गया, आपका हरियाणा हो गया, आपका यूपी हो गया, वेस्टर्न यूपी, इस तरह का इलाका है जहां आपका मतलब ओवर इरिगेशन होता है, ज्यादा सिंचाई होता है, नहरों की सुविधा है और ज्यादा सिंचाई होने के कारण ऐसा होता है कि वाटर लॉगिंग होता है वहां पे। और वाटर लॉगिंग होने के कारण आपका मतलब कि जो सॉइल है वो एल्काइन हो जाता है और जो वाटर के अंदर में आपका सॉल्ट का कंटेंट है, इसके कारण जो सॉइल है वो सलाइन हो जाता है, मतलब लवणीय या क्षारीय हो जाता है। तो इसके कारण आपका जो मतलब जो फर्टिलाइजेशन है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ओवर इरिगेशन इज द वन ऑफ द रीजन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो नेक्स्ट इज माइनिंग। माइनिंग भी होता है। माइनिंग तो हमारे लिए कंपल्सरी है और जरूरी भी है क्योंकि सारे इंडस्ट्री सेटअप इसी के आधार पर होते हैं। मगर माइनिंग होता है, माइनिंग करते हैं हम लोग, क्वायरिंग करते हैं, खदान जो खोदते हैं उसमें से निकाल लेते हैं। मगर खदान के अंदर जो मलबा, जो वेस्ट पड़ा रहता है, वो वेस्ट को हम लोग छोड़ देते हैं। वो वेस्ट जो है आपका मतलब एयर के द्वारा या तमाम तरह तरीके से जो है वो अगल बगल के आसपास का जो एरिया है उसमें फैल जाता है और एक लेयर जैसा जो बन जाता है। आप एग्जांपल फॉर में झरिया का देखिए, झरिया के अंदर किस प्रकार आपका जो माइंस है वहाँ ओपन कास्टिंग माइंस, माइनिंग के द्वारा कोल्स निकाला जाता है और पूरा एरिया जो है आपका धूल कणों से, मतलब कि पूरा एकदम कोल का जो आपका डस्ट है उससे भरा पड़ा है और कोई जमीन जो है वो सही वहां पे नहीं है। अभी हाल में एक सर्वे हुआ था कि कौन सा शहर ऐसा है जो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, तो झरिया इज वन ऑफ द सिटी विच इज पॉल्यूटेड। सो दैट्स व्हाई रीजन इज लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन वहां होता है ये इसके होने के कारण। तो माइनिंग में एक कारण हो गया आपका। नेक्स्ट है मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। अब कुछ ऐसे भी इंडस्ट्रीज है जो आपका मिनरल्स के आधार पर वो बनते हैं, मतलब मिनरल्स उनके लिए यूज होता है, खनिज के आधार बनते हैं। अब एग्जांपल फॉर आप सीमेंट फैक्ट्री ले लो। सीमेंट फैक्ट्री के लिए हमको लाइमस्टोन चाहिए, चूना पत्थर चाहिए। चूना पत्थर को ग्राइंडिंग करना है, स्लैग वगैरह बहुत तरह का सिस्टम उसमें लगता है बनाने में।
तो ये सब होने के बाद ऐसा होता है कि जो उसका डस्ट है, जो उसका पार्टिकल्स है, वो हवा में फ्लो करता है और फिर जाकर के वो जमीन पे आपका परत बन जाता है, एक लेयर कायम हो जाता है, जिसके कारण जो वहाँ का सॉइल है, जो वहाँ का लैंड है, उसके अंदर वाटर ऑब्जर्वेशन की क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है। तो हम लोग ऊपर से लेकर नीचे तक देख लिए कि कौन कौन सा रीजन है जिसके कारण हमारा मतलब लैंड डिग्रेड हो रहा है, कौन कौन से काउज हैं। तो हम लोग इसको ध्यान रखना है कि डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, दीज आर द काउज लैंड डिग्रेडेशन के लिए। ओके, तो अब ये तो हमारा कारण हो गया कि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं कि कंजर्वेशन मेजर्स, आखिर जो लैंड डिग्रेड हो रहा है तो उस लैंड डिग्रेड को हम लोग कैसे कंजर्व कर पाएंगे, कैसे बचा पाएंगे, उसके हमारे पास क्या उपाय हैं, क्या हमारे पास उसके लिए रास्ते हैं। तो सबसे पहला चीज आप देखो कि डिफोरेस्टेशन के कारण आपका लैंड डिग्रेड हो रहा है, तो हम लोग क्या करना है, एफोरेस्टेशन करना है। मतलब पेड़ के काटने से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, तो हम लोग को पेड़ लगाना है, ये एक आपका उपाय हुआ। दूसरा देखिए आप, ओवर ग्रेजिंग से हो रहा है तो हम लोग को मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग करना है। जैसे ग्रेजिंग मान लीजिए खुला हर जगह हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, मगर हम लोग को कोई एक पार्टिकुलर एक सर्टन जो एरिया है उसको चूज करना होगा और कोशिश करना होगा कि उस एरिया पर ही जाकर के आपका ग्रेजिंग हो। हम लोग ग्रेजिंग को बिल्कुल रोक नहीं सकते हैं, मगर एक पार्टिकुलर एरिया जो आपका एग्रीकल्चर लैंड या उस तरह का यूज वाला लैंड ना हो, उसमें अगर घास वगैरह ही ज्यादा डेवलप किया हो, तो उस तरह की जगह पे ही आपका हम लोग उसको ग्रेजिंग करवाएं, ताकि हमारा जो है लैंड डिग्रेडेशन हम लोग बच पाए। एंड थर्ड इज ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर्स। ड्रिप इरिगेशन ये भी आपका मतलब मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम है, उसमें इस तरह का एक तकनीक है जिसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। वो आपका पंप के द्वारा पानी आता है, मगर जो फसल है उसके रूट पे ही वो पानी जितना उसको सफिशिएंट मात्रा में वाटर चाहिए वो मिलता है। वो बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं आता पानी की बिल्कुल उसको फ्लो करके लेके चला जाएगा या उसके अंदर वाटर लॉगिंग होगा, ऐसी कोई चीजें नहीं होती है। वो आपका जितना जरूरत है उस हिसाब से ही आपका ड्रिप के द्वारा इरिगेट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका स्प्रिंकलर्स है। स्प्रिंकलर्स होता है मतलब जहां पर फवारा टाइप का होता है, आप देखिएगा फवारा के माध्यम से जो आपका इरिगेट होता है। तो इन सब कारणों से लैंड डिग्रेड जो है वो नहीं होता है, क्योंकि ये मिट्टी को या लैंड को बहा करके फ्लो करके कहीं दूसरी जगह इरोजन करके ले नहीं जाते हैं। तो ये सब तरीका है इरिगेशन में हमको यूज करने के लिए, ताकि लैंड डिग्रेड नहीं हो। सेंटर बेल्ट्स भी देखिए आप, सेंटर बेल्ट मतलब आश्रय गृह इसको बोलते हैं। सेंटर बेल्ट आप समझते हो, जैसा आप एग्जांपल में देख लो कि हमारा एक लैंड है, इस लैंड के आपके चारों तरफ मान लीजिए लैंड है हमारा, ठीक है। तो इसमें भी संभव है कि यहाँ पे आपका वाटर के द्वारा या एयर के द्वारा या आपका लैंड डिग्रेड हो सकता है, इसका सॉइल इरोजन हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हम लोग इस प्लॉट के चारों तरफ ऐसा ऐसा पेड़ लगा देते हैं, चारों तरफ पेड़ लगा देते हैं, हाँ, एक तरह से सेंटर बेल्ट की तरह लगा देते हैं पेड़। तो जाहिर सी बात है कि आपका ये जो हमारा पेड़ लग जा रहा है, तो इससे जो इस बीच की मिट्टी है, जो बीच का ये लैंड या सॉइल है, ये आपका इसका डिग्रेडेशन नहीं होता है, क्योंकि इसके चारों कोने पे लंबे लंबे प्लॉट पे ये लगा करके हम लोग लैंड डिग्रेडेशन से इसको हम लोग बचा सकते हैं। और आपका नेक्स्ट है रेगुलेटिंग माइनिंग। अब माइनिंग तो हो रहा है, माइनिंग कंपल्सरी भी जरूरी भी है। सारा इंडस्ट्री हमारा जो है या बहुत सारे इंडस्ट्री जो हमारे जो इतने ओर्स वगैरह हम लोग निकालते हैं वो माइनिंग पे ही डिपेंड है, मगर हम लोग माइनिंग जो कर रहे हैं उसको हम लोग रेगुलेटिंग तरीके से करेंगे, उसको हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे, ताकि हमारा वेस्टेज या हमारा जो मलबा है वो मतलब इस तरह खुला पड़ा नहीं रहे, ताकि हमारा जो लैंड है वो डिग्रेड होएगा, लैंड जो हमारा वो उसके अंदर समस्याएं आए। तो हमको ये रेगुलेटिंग माइनिंग के हिसाब से चलना है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ग्रोइंग थ्रोइंग बुशेस। अब ऐसा होता है कि जो हमारा मतलब डेजर्ट इलाका है, जो उस तरह का सैंडी इलाका है जहाँ पे आपका मतलब लैंड डिग्रेड होता है, तो उसमें हम लोग क्या करना है, जैसे टीला है मान लीजिए, तो उसमें वो हमारा झाड़ीदार जो है वो पेड़ लगा देना है, झाड़ीदार जो है ट्री लगा देना है, ताकि आपका वो उसके मतलब वो लैंड को पकड़े रहे, ताकि लैंड डिग्रेडेशन नहीं हो। तो झाड़ीदार नुमा जो है हमको वहां पे पेड़ लगाना है। नेक्स्ट आपका एक और है कि प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट। अब बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री है, बहुत सारे मिनरल्स के मतलब वेस्ट इंडस्ट्रीज है, तो इंडस्ट्री के अंदर जो आपका वेस्ट निकलता है, वेस्ट मटेरियल्स निकलता है, वेस्ट जो उसका इफ्लुएंट्स मतलब अपशिष्ट निकलता है,
हाँ, या वेस्टर्न जो भी चीज मतलब वेस्ट निकलता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि उसको प्रॉपर डिस्चार्ज करेंगे और उसको डिस्पोजल करेंगे हम लोग सही तरीके से, ठीक है, ताकि जो हमारा वाटर डिस्पोजल है वो वाटर जो है वाटर पॉल्यूशन भी नहीं हो और साथ साथ हमारा लैंड डिग्रेडेशन से बचा रहे। तो इस चैप्टर में सीधा सीधी मामला यही है कि हम लोग इसका क्लाउज याद रखना है और दूसरा कंजर्वेशन मेथड याद रखना है। तो इसको आप लोग समझ लिए और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।